हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आई हूँ यूपी, कुछ काम था इसलिए आई हूँ। इस खेत में लगी हुई थी मूंगफली, तो मूंगफली सारी उखड़ गई है। और ये मूंगफली कुछ उखड़ मूंगफली निकाल के और घर पहुँच गई। कुछ बची हुई थी, नीचे नीचे की ढेर की बची हुई थी, उसमें ना बहुत मिट्टी थी, तो मिट्टी छान के पड़ी है। कुछ इसमें भी बहुत मिट्टी है, इसमें देख रहे हो, इसमें आधी मिट्टी है और बहुत कम मूंगफली है। तो यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं मूंगफली पानी में से। एक बार यहाँ इतना सारा कीचड़ निकल रहा है। मूंगफली तो कम निकल रही है, और ये मूंगफली मम्मी ने निकाली है, तो इसको घर पे और धोई जाएंगी तो साफ़ हो जाएंगी अच्छे से। और मेरे को ना इमरजेंसी आना पड़ा, पता है, मेरे बच्चों के पेपर थे, इसीलिए पेपर छोड़ के भी मेरे को आना पड़ा यहाँ पे गांव में। और मेरे बेटे का कल मंडे को पेपर है। मैंने किसी और को बोला है कि मेरे बेटे को ले आना स्कूल से। पता क्यों? उधर वाले लोगों ने ना बोर अपने खेत में करवा लिया है और उस मैड से लेके उधर कम से कम कितने मीटर मम्मी दूर है? 200 मीटर दूर है। वहाँ पे हम लोग बोरिंग करवा रहे हैं खेत की, और इतने 200 मीटर दूर है। ये 200 मीटर दूर पे ना हमारा बोर नहीं करवाने दे रहे हैं। मम्मी पापा आते हैं ना बोर करवाने के लिए, मशीन लेके आते हैं ना, ये लोधी फोदी पता नहीं कौन है, आके यहाँ पे उनकी बीवियाँ और उनकी सारी लेडीज हैं, जितने आदमी है सारे आ जाते हैं, कुल्हाड़ी डंडे लेके मम्मी पापा को धमकी देते हैं, हमें तुम्हें जान से मार देंगे यहाँ पे बोर करवाओगे तो। अब तो हमारी ज़मीन, हम अपनी ज़मीन में ना बोर करवाएं तो पड़ोसियों की ज़मीन में बोर करवाएं। इसीलिए मुझे आना पड़ा इमरजेंसी। उनको लगता है कि ये दोनों बुजुर्ग हैं अकेले, पर ऐसा नहीं, हम लोग दिल्ली में रहते, मेरे देवर जेठ 4 है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। अभी बाकी तो नहीं आए, कल परसों तक आ जाएंगे, जब तक, क्योंकि मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई है। इन लोगों की ना जान पहचान है, जो कांग्रेस वाले हैं उन लोगों से इन लोगों की जान पहचान है। वहाँ पे ये लोग कॉल करवा देते हैं, फिर जो मशीन वाला होता है ना, बोर मशीन वाला, उसको भी कॉल करवा के ये लोग भगा देते हैं। उन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है बोरिंग की मशीन आ रही है, तो वो भगा देते हैं यहाँ से। बोर नहीं हो पा रही, 2 बारी मशीन आई है बोरिंग की, 2 बारी हमारे 10-10 हज़ार रुपये लग गए, बोरिंग की मशीन चली गई है, बोर नहीं हो पा रहा, इसलिए इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे, वो सासू माँ है मेरी, मैं इतना नहीं बोल पा रही क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे बहुत धूप लग रही है, गर्मी हो रही है। ये खजूर का पेड़ है, खजूरी बोलते हैं इसी का, शायद खजूर बनता है, अलग से पेड़ होता है, लेकिन ये खजूरी का पेड़ है। 3 बकरियाँ हमारी उधर है, 2 इधर है। इस खेत में मूंगफली तो कट गई हैं, पर यहाँ पे कुछ कुछ मूंगफली बहुत ज़्यादा गिरी हुई हैं। तो हमारी बुआ सास है, वो भी लगी हुई है मूंगफली बीनने में, और उनको कोई काम नहीं था तो कहती मैं मूंगफली बीन लेती हूँ, कोई बात नहीं। और मेरी मौसी है सास बोल रही, वो भी यहीं पे रहती हैं ना गाँव में, तो वो भी मूंगफली बीन रही हैं। मौसी कितनी बीन रही मौसी मूंगफली? रोटी खाई थी? रोटी खा लिया है, घर भी तो। अच्छा, ये मेरी मौसी है सास है, बहुत बुजुर्ग है, इतना काम करती हैं कि आज मेरे घर की रोटी ना इन्होंने ही बनाई है। मौसी हाय बोलो, हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। ये मेरी मौसी है सास है, बहुत अच्छी हैं। वो मेरी बुआ सास है। बुआ क्या कर रहे हो? ये देखो इतनी सारी मूंगफली, ऐसे मूंगफली छोड़ दी है उखाड़ने वालों ने। इसमें कितनी 10 से ऊपर मूंगफली है। बुआ देखो कितनी सारी मूंगफली है। बुआ इधर देखो पहले, आज घर से जल्दी आ गई थी। ये मेरी बुआ सास है, ये ना बकरी को लेके जल्दी आ गई थी हम लोगों से पहले। मेरे को तो दवाई लेने जाना था, और मेरे हस्बैंड जी को तो हम लोग दवाई लेने गए थे, वो जब तक बकरियों को लेके आ गई। मतलब यार गांव के लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरे से इतने जलते हैं, इतने चिढ़ते हैं ना कि पूछो मत। अब यहाँ का पापा कहीं गए हैं,
अधिकारी के पास परमिशन लेके आएंगे कि हमें अपने खेत में बोर करवानी है, बगल वाले करवाने नहीं दे रहे। मतलब यार ये लोग क्या है, जात बिरादरी इतनी है ना। मैं हिंदू मुसलमान कुछ नहीं मानती हूँ, मैं अपनी कास्ट के आगे सिर्फ हिंदू ही लिखती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती ठाकुर बामू, ठीक है। भगवान ने एक स्त्री एक नारी बनाई थी। ये लोग इस दुनिया में आके इतना अत्त करते हैं ना, इतना नहीं करना चाहिए। अगर देखो हम लोग तो चारों भाई दिल्ली में रहते, मेरे सास ससुर यहाँ पे रहते गांव में। अगर उनको कुछ होता है ना तो इनका ही इंजाम लगेगा, क्योंकि पापा मेरे रात में भी सोते हैं खेतों में। वो लोग रात बिरात कुछ कर जाए, मार जाए, फिर ये लोग 3-4 जने हैं, इतना परेशान करते हैं ना। हमारी मैड से निकलेंगे कंधे पे कुल्हाड़ी लेके कि ये लोग लड़े हमसे, बोले। मतलब लोग इतने बेशरम हो चुके हैं ना कि पूछो मत। हमारा खेत, हमें अपने खेत में बोरिंग नहीं करवाने दे रहे। बताओ, इनका बाप का खेत है ना, इसलिए इतने कमीने लोग हैं ना कि पूछो मत। क्या कहना चाहते हो आप, बोलो। हाँ, हम चारों जने, चारों भाई दिल्ली रहते हैं मतलब, और हमारे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। और कुछ नहीं, यही कहना चाहते हैं। मतलब ये लोग परेशान करते हैं, इन लोगों के खेत में नहीं। हमने सब जगह का मतलब परमिशन भी ले ली, उसके बाद में भी हम लोगों को बोरिंग नहीं किया जाए, करने देते ये लोग। मेरे हस्बैंड जी है और मुकदमा भी लगाना है, क्योंकि इन लोगों ने ना हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। 4000 ईंटें तोड़ दिए हैं। बिल्डोजर मशीन लेके आए थे, वो चलवा दिए। और 2 ट्रॉली, एक ट्रॉली तो बदरपुर थी, एक ट्रॉली छोटी छोटी गट्टी थी, बदरपुर गट्टी थी। क्योंकि हमें ना कुएं पे एक वो रूम बनाना था, क्योंकि मेरे ससुर जी सर्दियों में सोते हैं तो उनके लिए रूम बना देंगे। सारा तहस नहस कर गए, सारा फेंक दिया, ईंटें सारी तोड़ दी। इतना दुखी कर दिया ना मेरे मम्मी पापा को इन लोगों ने कि हद से ज़्यादा। मतलब क्या है, लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी। क्या है यहाँ पे, क्या न्याय मिलता है क्या? किसी को नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे यूपी में ना गुंडागिर्दी बहुत ज़्यादा चलती है। यहाँ पे हम अपने खेत में बोरिंग नहीं करवा पा रहे, गुंडागिर्दी। और क्या है, हमारे खेत में हम ही से लड़ने आ जाते। बताओ, पड़ोसी उनका वो उधर है खेत, यहाँ पे ना तार लगी हुई, तार के उस तरफ उनका खेत है, तार के इस तरफ हमारा खेत है। हमारे खेत से उनको क्या लेना देना। बस का